स्पिन मोटर यानी कपड़े सुखाने वाली मोटर को अगर आप एल्यूमिनियम वायर से रिवाइंड करना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एल्यूमिनियम से रिवाइंड करने की एक ऐसी डाटा बताने वाला हूं जिससे मोटर सालों साल चलने वाली है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि जो डाटा आप जानने वाले हैं वो अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर इस वीडियो में जितने भी मैंने पार्ट दिखाए हैं, अगर उन स्पेयर पार्ट्स को या इस तरह की स्पिन मोटर को आपको बाय करना है तो उसको मैं अपनी वेबसाइट में डाल दूंगा। तो वहाँ स्पिन मोटर से रिलेटेड आपको बहुत सारे स्पेयर पार्ट भी दिखाई देंगे और इसकी मोटर भी आपको दिखाई देगी, तो वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ इसकी जो कोर की मोटाई है वो हो जाती है इसमें 7 सूत। तो देखिए 7 सूत इसकी कोर की मोटाई होती है, यानी जो इसका स्टैम्पिंग साइज़ है। चलिए मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये 7 सूत मोटी इसकी कोर है। तो देखिए यहाँ 1 इंच में 8 सूत होते हैं। तो ये 7वें खाने पर देखिए यहाँ पर जो निशान है 7वां इस पर आई है, तो ये 7 सूत मोटी इसकी कोर हो जाती है। अब इसकी जो देखिए आईडी है यानी इनर डायमीटर वो हो जाता है 2 इंच और 5 सूत। देखिए यहाँ पर 5 सूत पर हमारा निशान आया है, तो ये 2 इंच और 5 सूत इसकी अंदर की नपाई हो जाती है। और इसी के साथ साथ ये बाहर का मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ इसकी जो ओडी है वो हो जाती है 4 इंच और 3 सूत। तो इस तरह से इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हमने देख ली। देखिए अब यहाँ 24 की 24 स्लॉट में हम पेपर डालेंगे देखिए, और यहाँ जो छोटी स्लॉट है उसमें छोटे पेपर डालेंगे और जो बड़ी स्लॉट है उसमें बड़े पेपर डालेंगे। यानी इसी के हिसाब से हमें पेपर को कटिंग कर लेना है। जो बड़ी पेपर कोर है यानी इसकी 8 कोर बड़ी होती है देखिए ये वाली, तो इसमें हम 8 पेपर थोड़े बड़े का कटिंग करके रखेंगे और जो छोटी छोटी स्लॉट है 16 उसे हम छोटे पेपर उसमें हमें लगाने हैं। तो टोटल 24 पेपर हमें इसमें कटिंग करके लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर 24 स्लॉट में हमने ये पेपर लगा लिए है, जिसमें 8 पेपर हमने थोड़े बड़े लगाए हैं और 16 पेपर छोटे। और इसी के साथ यहाँ पर कुछ पेपर हमने कटिंग करके भी रख लिए, जिसमें कुछ वाइट है और कुछ ग्रीन है। तो जो ग्रीन पेपर हैं वो हम 1 से 4 की पिच में यूज़ करेंगे। अब यहाँ देखिए 4 कॉइल मैंने इसकी रनिंग की बना ली है, जिसमें 29 नंबर वायर हमने देखिए यूज़ किया है। देखिए ये 29 नंबर वायर है देखिए यहाँ पर। तो इस 29 नंबर से हमें 4 कॉइल बना लेने हैं, जिसमें हर कॉइल में 130 टर्न डालेंगे देखिए। और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो गोलाई रखेंगे वो रखेंगे हम 23 इंच। तो चलिए 23 इंच गोलाई में हमने 4 कॉइल बना ली है। अब इन कॉइल को हम उतार लेंगे देखिए और इसको स्टेटर के अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले हमें स्टेटर के अंदर डालना है देखिए, तो इसे यहाँ पर रख लेते हैं। अब इसके बाद एक कॉइल उठाएंगे हम, सबसे ऊपर वाली जो सबसे लास्ट में बनी थी चाहे उसको ले सकते हैं, और जो सबसे पहले हमने बनाई थी चाहे तो आप उसको ले सकते हैं। तो यहाँ 1 से 4 की पिच में जो बड़ी स्लॉट है देखिए हमें उस बड़ी स्लॉट के अंदर इसे डाल लेना है और यहाँ पर इसे ग्रीन पेपर इसके अंदर लगा देना है, क्योंकि सिर्फ एक ही बार यहाँ हमें कॉइल को लगा देना है। इसके बाद दूसरी साइड में जो बड़ी स्लॉट है देखिए वहाँ पर हमें कॉइल को डालना है और जहाँ पर भी हमें ग्रीन पेपर लगा देना है। चलिए ग्रीन पेपर इसमें लगा देते हैं। तो इन ग्रीन पेपर पर जब हम स्टार्टिंग की कॉइल बनाएंगे तब इसमें एक राउंड स्टार्टिंग का भी कॉइल का आने वाला है। अब इसके बाद कॉइल को फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ से जो इसके बराबर में छोटी स्लॉट है उसमें हमें कॉइल को 2 बार करके डालना है। देखिए एक बार हमने डाल दिया है, अब कॉइल को दोबारा से फोल्ड करेंगे और इसी स्लॉट में हमें अब कॉइल को दूसरी बार भी डाल देना है। तो यहाँ इसकी जो पिच हो जाएगी वो 1 से 4 में 1 राउंड हो जाएगी और 1 से 6 में 2 राउंड हो जाएगी। तो इसका पिच का भी ध्यान रखना है। 1 से 4 में हमें कॉइल को एक बार घुम डालना है और 1 से 6 की पिच में हमें कॉइल को 2 बार घुमाना है। तो ये बात भी आप ध्यान में ज़रूर रखेंगे। तो देखिए यहाँ 1 से 6 की पिच में हमने 2 बार कॉइल को डाल दिया। अब हमें यहाँ पर वाइट कलर का जो पीवीसी का टुकड़ा हमने कटिंग किया था वो यहाँ पर हमें लगा देना है। तो इससे क्या होगा देखिए यहाँ पर ये कॉइल बिल्कुल इसमें लॉक हो जाएगी और अब ये बॉडी से बिल्कुल भी एक भी वायर इसमें टच नहीं होगा। अगर बॉडी से वायर टच हो जाता है तो ये मोटर अर्थ हो जाती है, जिससे
बॉडी में करंट आने लग जाता है और उसकी लाइफ भी कम हो जाती है। अब देखिए दूसरी तरफ हमें कॉयल को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, तो इससे कॉयल एकदम जल्दी डल जाती है और उसमें टाइम नहीं लगता है। अगर एक ही साथ हम कॉयल को डालेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए बेहतर यह है कि थोड़ा थोड़ा अगर आप करके कॉयल को डालेंगे दूसरी साइड, तो वहाँ कॉयल आसानी से स्लॉट में चली जाती है। अब देखिए इसके बाद यहाँ कॉयल जाने के बाद इसमें भी हमें पीवीसी का टुकड़ा लगाकर कंप्लीट कर देना है। तो इसमें ये एक कॉयल हमारी देखिए बिल्कुल कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर एक कॉयल हमने इसमें अच्छे से इंस्टॉल कर ली है। अब इसे पीछे की ओर शेप दे देंगे देखिए, और इसे अच्छे से इसको सेट कर देंगे, जिससे कि दूसरी कॉयल को डालने में हमें आसानी हो जाएगी। तो देखिए एक कॉयल हमने कंप्लीट कर ली। ये इसका इनर है और ये इसका आउटर है, जो कि दूसरी वाली कॉयल के साथ पे ये जुड़ा हुआ है, देखिए ये वाला। अब चलिए दूसरी कॉयल उठाते हैं और इसको भी हमें इसके अंदर डालकर कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले 1 से 4 की पिच में डालेंगे कॉयल को और यहाँ ग्रीन पेपर लगा देना है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका इनर कहाँ है और आउटर कहाँ है। तो देखिए बाएं हाथ की ओर हमारा आउटर आया था, तो ये बाएं हाथ की ओर ही यहाँ से यहाँ को जाएगा और यहाँ से इन होकर ये बाहर दाएं हाथ की ओर आउट बनेगा। देखिए यहाँ से बाएं हाथ पर आया था, तो बाएं हाथ की ओर हमने इसे इन किया और दाएं हाथ की ओर ये आउट हो गया। अब चलिए कॉयल को 1 से 6 की पिच में हमें 2 बार करके डाल देना है। तो देखिए यहाँ एक बार कॉयल डल चुकी है। अब दूसरी तरफ भी हमें कॉयल को 2 बार थोड़ा थोड़ा करके इसमें स्लॉट में पहुंचा देंगे और यहाँ पर भी हमें पीवीसी का टुकड़ा डालकर इसको कंप्लीट कर देना है। अब देखिए 2 कॉयल हमारी कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम तीसरी वाली कॉयल को भी इसमें इंस्टॉल करेंगे देखिए, और उसके बाद इसका भी इनर और आउटर देखेंगे कि कहाँ पर आया है। तो 1 से 4 में पहले कॉयल को डालेंगे, ग्रीन पेपर लगाएंगे और इसके बाद अब देखेंगे कि कहाँ पर इसका आउटर है। तो देखिए इसका जो आउटर आया था यहाँ पर देखिए दाएं हाथ की ओर आया था। ये देखिए यहाँ से यहाँ दाएं हाथ की ओर आया था। अब ये दाएं हाथ की ओर ही इन होगा और बाएं हाथ की ओर अब ये आउट हो जाएगा। देखिए ये बाएं हाथ की ओर अब के आउट हुआ है, इससे पहले ये दाएं हाथ की ओर आउट हुआ था। अब इसके बाद इस कॉयल को हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। 1 से 6 में इसको 2 बार करके डाल देना है। चलिए 2 बार करके कॉयल को डालेंगे और यहाँ कॉयल को हमें पेपर लगाकर कंप्लीट कर देना है। तो देखिए ये 3 कॉयल इसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। अब बच जाती है सिर्फ एक कॉयल, तो इसको भी हम उठा लेंगे देखिए, और इसे भी हमें 1 से 4 में लगा देना है और ग्रीन पेपर लगा देना है देखिए, और इसके बाद हम इसका आउटर और इनर देखेंगे। तो देखिए इसका जो तीसरी कॉयल में आउटर वायर निकला था वो बाएं हाथ की ओर निकला था। अब देखिए यहाँ से बाएं हाथ की ओर इसको हमने इन किया और ये दाएं हाथ की ओर इसका आउटर वाला वायर निकला है। तो इस तरह से इसका आउटर और इनर वायर कहाँ कहाँ पर जाता है, ये मैं समझता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बस अब इसके बाद कॉयल को 1 से 6 में हमें 2 बार डाल के इसको कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से इसका इनर और आउटर कहाँ कहाँ पर निकलता है ये आपके अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बस इसके पेपर लगाकर अब हमें इसको तैयार कंप्लीट कर लेना है, और यहाँ पर इसकी जो रनिंग वाली कॉयल है यानी रनिंग वाली जो वाइंडिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ इसको भी हम पीछे की ओर देखिए इस तरह से शेप दे देंगे और ये अब चारों कॉयल रनिंग की इसमें इंस्टॉल हो जाती है। तो देखिए अब इसे थोड़ा सा पीछे की ओर हमें सेट कर देना है, जिससे कि इसमें जगह बन जाएगी, और जब हम ऊपर वाली कॉयल डालेंगे यानी रनिंग स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग करेंगे तो यहाँ हमें जगह मिल जाएगी। और देखिए ये अब थोड़ी सी सही भी दिखने लगी है। तो यहाँ पर ये 2 लूपें इसकी रनिंग की निकल कर आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर इसमें कॉटन टेप लगा देना है। देखिए आप चाहे तो कॉटन टेप अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, और नहीं है तो नहीं भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें कॉटन टेप भी लगा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए अब हमें 30 नंबर वायर लेना है। देखिए ये भी एल्यूमिनियम का ही वायर है, तो इससे हमें 4 कॉयल बना लेनी है। अब देखिए एक कॉयल मैं इसमें
कॉटन टेप लगाकर दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसमें कॉटन टेप लगाया जाता है। देखिए 2 टुकड़ों में आप कॉटन टेप इसमें इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये इतनी आसानी के साथ में ये टेप इसमें देखिए लग जाता है। तो जिस तरह से इस कॉइल पर मैंने टेप लगाया है, ठीक इसी तरह से सभी कॉइल पर टेप लगा देना है। अब यहाँ पर देखिए 4 कॉइल मैंने स्टार्टिंग की भी बना ली है, जिसमें हर कॉइल में 130 टर्न डाली है और इसमें 30 नंबर वायर यूज़ किया है। और यहाँ से यहाँ तक की जो कॉइल की गोलाई है वो बनाई है हमने 22 इंच, यानी 1 इंच कम हमने इसकी गोलाई कर ली है। तो बस अब इन्हें उतार लेते हैं फर में से और इसको स्ट्रेटर के अंदर डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये स्ट्रेटर है और यहाँ पर इस पर सभी कॉइल पर मैंने कॉटन टेप लगा लिया है। देखिए और साथ ही साथ दोनों लूपर पर मैंने स्लिप भी चढ़ा ली है। तो बस अब हमें एक कॉइल उठा लेनी है सबसे ऊपर की देखिए, और इसको हमें जहाँ पर हमने ग्रीन पेपर लगाया था उन्हीं स्लॉट में हमें इसको शुरू करना है डालना। यहाँ से देखिए जहाँ पर हमने ग्रीन पेपर लगाया था, यानी उसमें एक एक राउंड हमने रनिंग वाली कॉइल का भी दिया था, तो उसी स्लॉट में हमें ये स्टार्टिंग वाली कॉइल को डालना है। तो यहाँ इस वाली स्लॉट में भी 2 ही राउंड कॉइल के आ जाएंगे, एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का। तो इस तरह से हर स्लॉट में 2-2 राउंड ही कॉइल के आ जाते हैं। 1 से 6 में 2 राउंड उसी कॉइल के आते हैं और 1 से 4 की जो पिच होती है वहाँ पर रनिंग की कॉइल भी आती है और स्टार्टिंग की कॉइल भी आती है। तो इस तरह से 1 से 4 की पिच में दोनों कॉइल का एक एक राउंड आ जाता है, रनिंग और स्टार्टिंग का। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 से 4 की पिच में हमने कॉइल को एक राउंड दे दिया है। देखिए अब इसको अच्छे से पीछे की ओर खींच लेंगे और कॉइल को फोल्ड करेंगे देखिए, और 1 से 6 की पिच में जो अब यहाँ पर इसके बराबर में खाली स्लॉट पड़ी हुई है वहाँ पर कॉइल को डालेंगे। तो देखिए यहाँ एक तरफ हमने डाल दिया कॉइल को, अब दूसरी तरफ भी जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है वहाँ पर भी हमें कॉइल को डाल देना है। अब कॉइल को फोल्ड करेंगे और इसी स्लॉट में कॉइल को दोबारा से डाल देना है। देखिए यहाँ पर तो एक तरफ से हमने कॉइल को डाल दिया, देखिए अब दूसरी तरफ से भी हमें कॉइल को डालना है। सबसे पहले यहाँ, उससे पहले हमें यहाँ पर वाइट पेपर का टुकड़ा लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर कॉइल एक तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी तरफ हमें कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है, यानी 3 या 4 बार में आप कॉइल को थोड़ा थोड़ा वायर ले लेकर उसके अंदर कॉइल को डाल सकते हैं। तो इससे आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा और कॉइल बहुत जल्दी स्लॉट के अंदर चली जाएगी। अगर आप एक साथ ही कॉइल को डाल देना चाहते हैं तो आप उसको डाल तो लेंगे, लेकिन उसमें टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए अगर बेहतर यह है कि थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को दूसरी तरफ डालेंगे तो उससे बहुत जल्दी कॉइल स्लॉट में चली जाती है। तो अब देखिए इस तरह से एक कॉइल हमारी इसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। ये देखिए, तो अब हमें देखिए दूसरी वाली कॉइल को ले लेना है। तो यहाँ इसमें इनर है जो पहली वाली लूप हमने छोड़ी है, और दूसरा वाला इसमें आउटर है जो कि दूसरी वाली कॉइल के साथ में ये जुड़ा हुआ है। ये इनर है और ये वाला आउटर है, देखिए जो दूसरी वाली कॉइल के साथ में ये जुड़ा हुआ है। तो चलिए देखिए अब इसमें इसकी जो और कॉइल हैं बाकी की, उनको भी हमें इसके अंदर डालकर कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए इसे भी हमें यहाँ पर देखिए कंप्लीट कर लेना है। और देखिए यहाँ पर भी ये हमने इसके अंदर पेपर लगा लिया है। तो ये इस तरह से इसकी जो स्टार्टिंग वाली कॉइल हैं उन्हें भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर टोटल इसके अंदर 8 कॉइल आ चुकी हैं, 4 रनिंग की और 4 स्टार्टिंग की। तो देखिए ये 2 लूपें इसकी भी निकल कर आ चुकी हैं। अब यहाँ पर 4 लूपें बन गई हैं, 2 रनिंग की लूपें हैं और 2 स्टार्टिंग की लूपें हैं। तो अब हमें इसकी सिलाई करनी है, उसके बाद में इसके कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम इसकी फ्रंट साइड से सिलाई करेंगे जो ऊपर की ओर होता है देखिए, और उसमें हमें इस तरह के देखिए ये पेपर भी लगाने होते हैं, यानी इसके बीच में हमें सेपरेटर भी लगाना होता है जिससे कि ये आपस में दोनों कॉइल
शॉर्ट नहीं होंगी। तो यहाँ पर हालांकि मैंने इसमें कॉटन टेप भी लगा रखा है, लेकिन फिर भी मैं इसमें पीवीसी का सेपरेटर इसमें लगा देता हूँ, जिससे कि और ये इसकी सेफ्टी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से सेपरेटर इसमें लगा देना है और उसके बाद इसको इस तरह से अच्छे से नीचे की तरफ को बैठा देना है। ये देखिए इस तरह से, तो ये इसके अंदर बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब यहाँ इसी तरह से देखिए लगाने के बाद पीछे की ओर से हमने इसमें सिलाई कर ली है, यानी इसका जो फ्रंट साइड है, अब ये इसका बैक साइड है जहाँ पर कनेक्शन साइड है, वहाँ हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। देखिए तो इसके हमें ये अगर हम दोनों दाएं हाथ के वायर लेंगे तो यहाँ पर ये मोटर सीधी चलने वाली है। देखिए रनिंग और स्टार्टिंग के दोनों लूपे अगर हम दाएं हाथ के लेंगे तो ये सीधी चलेंगे, और अगर बाएं हाथ की रनिंग वाली लूप यानी लेफ्ट हैंड वाली रनिंग वाली लूप और राइट हैंड वाली ये स्टार्टिंग वाली लूप हम लेंगे तो ये मोटर हमारी उल्टी चलने वाली है। तो इसको हमें दोनों लूपों को देखिए कॉमन बना लेना है, तो ये मोटर हमारी इस तरह से घूम जाएगी। तो बस इन्हें हमें इस तरह से कॉमन बना लेना है और इन दोनों पर रनिंग और स्टार्टिंग के 2 वायर लगा देने हैं। तो इसमें टोटल 3 वायर लगेंगे, तो तीनों वायर को हमें यहाँ पर इसमें लगा देना है। अब देखिए जो वाइट वाला वायर है, देखिए इसको हमें कॉमन बनाना है, और जो रनिंग और स्टार्टिंग वाला वायर है उसको हमें दूसरे वायर लगाने हैं। तो सबसे पहले वाइट वाला वायर मैं लगा देता हूँ, देखिए जो हमने कॉमन बनाया है उस पर, और जो ब्लैक वाला वायर है ये लगाएंगे हम स्टार्टिंग पर, और जो गिरे वाला वायर है देखिए ये लगाएंगे हम इसकी रनिंग वाले वायर पर। तो इस तरह से इसके कनेक्शन भी हमें कर लेना है। तो चलिए अब इसकी अच्छे से सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से हमें इसके कनेक्शन कर लिए हैं और अब हमें इसको सिलाई करके इसमें कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए सिलाई इसकी कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पर 3 वायर हमने देखिए इसके ये बना लिए हैं। ये वाइट वाला जो वायर है ये हमने कॉमन बनाया है, देखिए ये वाला, और ये ब्लैक और येलो वाला हमने स्टार्टिंग बनाया है देखिए, और जो ये गिरे वाला वायर है ये हमने बनाया है रनिंग वाला। तो जब हम गिरे वाले पर सप्लाई देंगे तो ये मोटर उल्टी चलेगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो बस अब इसके जो ये पार्ट हैं इन सभी को हमें इसके अंदर फिट कर लेना है देखिए, और इसको कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए इसके सभी पार्ट्स मैं बॉडी के अंदर फिट कर लेता हूँ। तो देखिए सभी पार्ट्स इसके मैंने इसके अंदर फिट कर लिए हैं, और अब इसके जो लेग वगैरह हैं यानी जो शॉकर हैं उन्हें भी मैंने लगा लिया है। अब साथ ही साथ यहाँ जो कैपेसिटर है वो भी मैंने इसमें लगा लिया है। तो एक वायर जो कॉमन का वाइट बनाया था इसे मैंने देखिए छोड़ दिया है, इस पर हमें सप्लाई का एक वायर लगाना है, और जो कैपेसिटर के साथ गिरे वाला वायर है वहाँ पर हमें दूसरा वाला सप्लाई का लगा देना है। तो यहाँ हमारी जो मोटर है देखिए वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो चलिए इसमें सप्लाई देते हैं। तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज देखिए मोटर हमारी घूम चुकी है, ये देखिए, यानी उल्टी तरफ को ये मोटर चल रही है। तो जो स्पिन मोटर है वो उल्टी तरफ को ही चलती है, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इस तरह से देखिए हम स्पिन मोटर को एल्यूमिनियम वायर से एक ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा से रिवाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैंने स्पिन मोटर की ही और अपलोड की थी, जिसको मैंने कॉपर वायर से रिवाइंड करके बताया था। तो कॉपर वायर से रिवाइंड करने की कौन सी ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा होती है उसको भी आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने एक ऐसी ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा बताई थी जिसमें बहुत ही टिकाऊ डाटा होती है और उससे वॉशिंग मशीन लॉन्ग लाइफ हो जाती है। तो मेरे चैनल पर जाकर आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो और दिखाई दे रही है, ये भी स्पिन मोटर की ही वीडियो है, इसको भी आप वॉच कर सकते हैं, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे, और जो काम की बातें मैंने इसके अंदर बताई हैं उनको भी आप अच्छे से समझ पाएंगे।